Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मार्केट्स विल बी, मार्केट्स होंगी लेस वोलेटाइल, लेस चेंजेबल। वोलेटाइल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा चेंजेबल। ठीक, मार्केट्स जो हैं, कौन सी मार्केट्स? शेयर मार्केट्स जो होती हैं, जो जितनी भी मार्केट्स हैं वो जो हैं लेस चेंजेबल होंगी, मतलब लेस वोलेटाइल होंगी। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है? फ्लक्चुएशन होना, मतलब कि उतार चढ़ाव होना। ठीक, तो लेस वोलेटाइल होंगी। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, आफ्टर के बाद में, एवरी फेज ऑफ इलेक्शन, जैसे जैसे लोकसभा के इलेक्शन की प्रत्येक मतलब चरण होता जा रहा है, उसी के साथ साथ जो मार्केट्स हैं वो धीरे धीरे लेस चेंजेबल होती जा रही हैं। ऐसा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा है। मार्केट्स, अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। मार्केट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, बी जो है मेन वर्ब है। लेस जो है ये एडजेक्टिव है। वोलेटाइल जो है ये नाउन है। ठीक, आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। एवरी जो है वो एडजेक्टिव है। फेज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। इलेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। तो मार्केट्स जो हैं प्रत्येक चरण के बाद कम चेंजेबल होंगी, ऐसा जयशंकर साहब ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है ये आगे बताया गया है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर साहब, एस जयशंकर साहब सेस, विदेश मंत्री ने कहा, पोस्ट, पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्ट का सिनोनिम यहाँ पर आफ्टर हो जाएगा। ठीक, पोस्ट ईच फेज, जैसे जैसे प्रत्येक फेज होता जा रहा है, जो चरण चल रहे हैं इस समय, जो इलेक्शन का चौथा चरण हो चुका है। ठीक, तो ईच फेज प्रत्येक चरण, ऑफ ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यू, ऑन गोइंग का सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यू। ईच फेज ऑफ द ऑन गोइंग पार्लियामेंट्री पोल्स, जो पार्लियामेंट्री पोल्स का प्रत्येक चरण, पार्लियामेंट्री पोल्स जो है करंट में ऑन गोइंग मतलब जारी हैं, चल रहे हैं। ठीक, उसका जो प्रत्येक चरण है वो जो जैसे जैसे होता जा रहा है, मार्केट्स विल, मार्केट्स विल टर्न लेस जिटरी, जो मार्केट्स हैं वो कम जिटरी हो गई हैं। तो जिटरी का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा ओलेटाइल। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए ओलेटाइल। वैसे जिटरी मीन्स होता है चिड़चिड़ा, एंक्सियस। ठीक, ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा जिटरी का ओलेटाइल, जो चेंजेबल होती रहती हैं। ठीक, तो लेस चेंजेबल होगी ना, कम परिवर्तन आएगा। एस, एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, और एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में। ठीक, तो मार्केट्स विल टर्न, मार्केट्स जो हैं बदलेंगी लेस जिटरी, मतलब वो कब चेंजेबल होंगी, एस क्योंकि दे वुड, अब दे जो है यहाँ पर मार्केट्स के लिए प्रोनाउन आ रहा है। दे वुड सॉरी दे वुड गेट अ सेंस ऑफ, मतलब कि जो मार्केट्स के लोग हैं उनके लिए दे आ रहा है, जो मतलब मार्केट्स को, जैसे कि निफ्टी है, ठीक, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसे कोई ना कोई रन करता है। ठीक, तो उनके लिए दे आ रहा है। दे वुड गेट, जो दे वुड गेट अ सेंस, उन्हें एक समझ आएगी, मतलब मार्केट्स में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें एक समझ आएगी ऑफ वेयर द नंबर्स, वेयर द नंबर मतलब कहाँ पर जो पार्टीज़ की, जो मतलब जयशंकर साहब की जो पार्टी है बीजेपी, उसकी जो संख्या है, जो मतलब उनके एमपीज़ है उनकी संख्या जो है वुड एंड अप, मतलब कि उनके नंबर्स, मतलब बीजेपी के एमपीज़ की संख्या जो है वो कहाँ पर जा करके एंड अप होगी। एंड अप मीन्स स्टॉप होगी या समाप्त होगी। तो एंड अप का सिनोनिम हो जाएगा वाइंड अप, वाइंड अप भी इसका सिनोनिम हो जाएगा एंड अप का। ठीक, तो जो कहाँ पर जाकर के नंबर्स जो हैं वो समाप्त होंगे, जब लोगों को समझ आ जाएगी, तो जो अभी मार्केट्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्शन के चरण जो है आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों को सेंस आ जाएगा। सेंस मीन्स समझ आ जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है। जयशंकर साहब के जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर सेज वर्ब आ रही है। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें यस लगा हुआ, क्योंकि जयशंकर साहब एक पर्सन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। सेज के बाद पोस्ट ईच फेज ऑफ द, ठीक,
पोस्ट मैंने आफ्टर ईच फेज, प्रत्येक चरण के बाद, ठीक। तो पोस्ट यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है, ठीक। ईच जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, फेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ऑन गोइंग का सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यू, पार्लियामेंट्री पोस्ट जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया। मार्केट्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, मार्केट्स के लिए जो विल है हेल्पिंग वर्ब है, टर्न जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। लेस जो है वो एडजेक्टिव है, जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एज जो है वो कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर आया हुआ, तो एज जब कंजंक्शन होगा तो इसका मतलब क्यों किया, इसलिए दे जो है मार्केट्स के लोगों के लिए आया हुआ है, ठीक। उड जो है ये यहाँ पर मॉडल आई है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आज सेंस मीन्स होता है किसी चीज को समझ आना, एक ऑफ प्रीपोजिशन है। वेयर मतलब वेयर द नंबर्स वुड एंड अप, यहाँ पर वेयर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया। द नंबर्स, नंबर्स मीन्स जो उनकी संख्या है, उनके एमपीज की संख्या, उसकी बात की गई है। उड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, एंड अप जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है वाइंड अप होना या समाप्त हो जाना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। विद, यहाँ पर आपको थोड़ी एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, ठीक। इसे सीख लीजिए ताकि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। ये देखिए यहाँ पर विद से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक, और यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक। तो जो सेंटेंस जो है वो ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर है, ठीक। तो विद से लेकर के यहाँ तक इलेक्शंस तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। तो पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब देखेंगे, देन हम जो है वो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे या एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑन मंडे डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सोमवार को एश्योर्ड, एश्योर्ड मीन्स होता है आश्वासन देना, एश्योर्ड मीन्स आश्वासन देना। एश्योर्ड द ओलेटिलिटी वुड रिड्यूस, उन्होंने कहा है जो इस समय ओलेटिलिटी है मतलब कि जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट्स में, वुड रिड्यूस वो कम हो सकते हैं, ठीक। विद द, वन सेकेंड, विद विद द पासिंग ऑफ एवरी फेज, जैसे जैसे चुनाव के फेज जो हैं, जो चरण हैं वो होते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ जो वोलेटिलिटी है, जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट्स में, वो दे मतलब कि जैसे जैसे चरण होंगे वैसे वैसे कम होते जाएंगे, मतलब रिड्यूस होते जाएंगे। रिड्यूस का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर लेसन, LESSEN, लेसन मीन्स कम होते जाएंगे, रिड्यूस मीन्स कम होते जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक। इनके जो वर्ब है वो यहाँ पर एस्योर्ड है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द वोलेटिलिटी, यहाँ पर एस्योर्ड के बाद जो है वो दैट जो है ये कंजंक्शन के रूप में आएगा, दैट की द वोलेटिलिटी ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उड जो है यहाँ पर वोलेटिलिटी के लिए मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, रिड्यूस यूज किया गया है। विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, पासिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिरंड है लेकिन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। आह प्रीपोजिशन है, एवरी एडजेक्टिव है, एवरी एडजेक्टिव भी होता है, ठीक, और ईच दोनों होता है। फेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, मतलब वो प्रोनाउन का ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक। विद मार्केट्स टर्निंग वोलेटाइल, विद मैंने जब, मार्केट्स जो हैं टर्निंग, टर्निंग मीन्स चेंजिंग, टर्निंग का सिनोनिम हो जाएगा चेंजिंग, ठीक। तो टर्निंग का सिनोनिम होगा चेंजिंग, जब मार्केट्स जो हैं चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, वोलेटाइल हो रही हैं, मतलब चेंज, टर्निंग वोलेटाइल मतलब कि उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। ओइंग टू मीन्स होता है के कारण, टर्निंग वोलेटाइल मतलब कि मार्केट्स जो है उसमें उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। ओइंग टू फियर्स, डर के कारण कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, इन्वेस्ट करने का टाइम सही है या सही नहीं है, इसको लेकर के लोग चिंतित हैं, इसीलिए लोग पैसे निकाल भी रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट्स में फ्लक्चुएशन भी आ रहे हैं, इसी के डर की वजह से। ऑफ फियर्स ऑफ एन अनसर्टन आउटकम, अनसर्टन मीन्स अनिश्चित परिणाम की वजह से लोगों के अंदर डर है कि अनसर्टन आउटकम निकलेगा, मतलब कि हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर के कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है उसका अनसर्टन आउटकम है, अभी निश्चित रिजल्ट नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, इसीलिए जो मार्केट्स है उसमें वोलेटिलिटी मतलब कि फ्लक्चुएशंस देखे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टू मी, मेरे लिए,
मी जो है ये जयशंकर साहब के लिए आया हुआ है। मेरे लिए इट इज़ वेरी क्लियर, मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है, वेयर द इलेक्शन इज गोइंग, जो इलेक्शन है वो कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब कि इन्हीं की सरकार बन रही है, इनका ये कहना है। ठीक, टू मी, मेरे लिए इट इज़ वेरी क्लियर, तो ये यहाँ पर लिखी गई है टू। ठीक, इट जो है वो उनके लिए, मतलब उन्होंने जो बात कही है इलेक्शन के लिए। इट जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब है। वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब है। क्लियर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। वेयर जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। द आर्टिकल है, इलेक्शन नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डैश डैश दिया हुआ है, मतलब कि आगे भी बात कही गई होगी, बट न्यूज़पेपर ने इतना ही यहाँ पर प्रिंट किया है। पीपल में हैव अ डिबेट, जो लोग हैं उनमें एक डिबेट है। डिबेट मीन्स वार्तालाप, मतलब डिस्कशन कर रहे हैं। ऑन द एग्जैक्ट नंबर, कि एग्जैक्ट नंबर कितने होंगे। एंड इन अ डेमोक्रेसी, और एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र में, दे शुड बी डिबेटिंग, और उन्हें डिबेट करना चाहिए। मतलब लोगों के बीच में, जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के बीच में एक डिबेट हो रही है कि मतलब बीजेपी जीत रही है, बीजेपी सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसको लेकर उन लोगों के बीच में डिबेट है। तो पीपल में हैव अ डिबेट, लोगों के बीच में डिबेट है, मतलब लोगों के बीच में थोड़ी कहीं ना कहीं डिस्कशन है, शंका है। ठीक, ऑन द एग्जैक्ट नंबर, कि कितने एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे। एंड और इन अ डेमोक्रेसी, एंड जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, और इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, दे शुड बी डिबेटिंग, और जो लोग हैं, पीपल जो हैं, उन्हें डिबेट करना भी चाहिए। ऐसा जो है जयशंकर साहब ने कहा है। इट एल्सो, इट इट एल्सो, यह भी जो है जयशंकर साहब ने कहा। इट इट एल्सो ही सेड, ऐसा जयशंकर साहब ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि लोगों, आई एम वेरी श्योर। ठीक, आई एम वेरी श्योर, मैं पूरी तरीके से निश्चिंत हूँ या श्योर हूँ। दैट, की, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एस राउंड आफ्टर राउंड, यहाँ पर एस के लिए आया हुआ। एस राउंड आफ्टर, मतलब कि जैसे जैसे, राउंड मीन्स फेज, राउंड का सिनोनिम यहाँ पर फेज हो जाएगा। जैसे जैसे चरण जो हैं, ठीक, फेज, राउंड आफ्टर फेज, राउंड मतलब फेज आफ्टर फेज, जैसे जैसे चरण जो हैं टेक्स प्लेस, होते जा रहे हैं। ठीक, जैसे चरण होते जा रहे हैं, मतलब कि इलेक्शंस के जो चरण हैं वो होते जा रहे हैं। टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस मीन्स हैपन, होते जा रहे हैं। मार्केट्स वुड बी लेस एंड लेस वोलेटाइल, मार्केट्स जो है धीरे धीरे कम चेंजेबल होती जा रही हैं। ठीक, तो मार्केट्स वुड बी, मार्केट्स होंगी, लेस एंड लेस, और अधिक, मतलब कि जैसे अभी चौथा चरण हुआ, जैसे पांचवा चरण होगा, इसी तरीके जैसे चरण होते जाएंगे, लोगों के माइंड में क्लियर पिक्चर होती जाएगी कौन जीत रही है, तो मार्केट्स जो है वो कम वोलेटाइल होंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में